हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट के बारे में कि ये क्या है। और थर्मल इंजीनियरिंग 2 में हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ लिया है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ जो था उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में जाना था, बट फिर भी हम लोग अलग से एक वीडियो इसमें देखेंगे हम लोग कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू रिसीव अ गिवन अमाउंट ऑफ अ हीट from a high temperature reservoir and to provide an equal amount of work output while a system converting work to an equivalent energy transfer as heat is possible. A device converting heat to an equivalent energy transfer as work is impossible. इसका मतलब ये हुआ कि जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास में बॉडी है, कोई भी टेम्परेचर है, तो वो हमेशा क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जितना भी हम लोग यहाँ पे वर्क दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उतना हमें आउटपुट कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन आएगा ही आएगा। दैट मीन्स कि 100% इफिशियंसी कभी नहीं मिल पाएगा। तो जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू रिसीव गिवन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि कभी भी जो टेम्परेचर हमारा फ्लो होता है वो हाई से लो की ओर होता है, ना कि लो से हाई की ओर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एक हमारे पास में है, यहाँ पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। बीच में हमने हीट इंजन लगाया और हीट इंजन लगाने के बाद में जब हमारा जो टेम्परेचर है वो नीचे की ओर फ्लो कर रहा है लो टेम्परेचर की ओर में, तो हीट इंजन के पास आने के बाद हमें वर्क डन मिल जा रहा है यहाँ पे, बट इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रिजेक्शन हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें हीट रिजेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो कभी भी हमें 100% इफिशियंसी नहीं मिल पाता। तो सपोज़ कि अगर हम लोग बाइक यूज़ कर रहे हैं, तो बाइक में क्या होता है कि हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं। तो अगर आप ये सोचो कि 1 लीटर हमने पेट्रोल डाला और 1 लीटर में मेरी बाइक जो है अगर 60 किलोमीटर चल रही है, तो वो 60 ना चल करके वो 600 किलोमीटर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें उतना एफिशिएंसी नहीं मिल पा रहा है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि 60 किलोमीटर का ये हमारा चल रहा है, तो उसमें भी क्या होता है कि स्मोक निकलता है। तो हम लोग स्मोक का कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, रीयूज़। तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में निकल जाता है एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू, और उसके बाद वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो वो सारी चीज़ें होती है। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि हम लोग साइलेंसर के से जो स्मोक हमारा निकल रहा है, तो उसको फिर से हम लोग पेट्रोल के टैंक में डाल दें रिटर्न, और वो फिर से हम लोग यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो 100% हमें एफिशिएंसी नहीं मिल रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, है ना। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी यही बता रहा है। और इसके साथ साथ में ये पता चल रहा है हमें कि जो टेम्परेचर हमारा है वो कभी भी हाई से लो की ओर फ्लो होगा, और इसमें ना ही हमारा 100% एफिशिएंसी मिलेगा, और साथ में हमारा हीट रिजेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो कभी भी अगर हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं मिल पाता है। तो वही चीज़ें केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बता रहा है। और यही चीज़ें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं वहाँ पे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अगर हम दोनों को मिक्स करें तो दोनों मिल करके फिर हमारा बन जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप कि अब ये टॉपिक तो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बताना। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में।